जय श्री कृष्ण। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। हम सब जीवन में कभी न कभी गलती करते हैं, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी। लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि हमारी गलतियों को लोग माफ कर दें, वैसे ही हमें भी दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह आंतरिक शक्ति और विवेक की पहचान है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या धोखा देता है, तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से दुखी होता है। क्रोध और बदले की भावना उठती है, लेकिन इन भावनाओं को पकड़ कर रखना आत्मिक विष पीने के समान है। माफ न कर पाने से हम अपने ही मन में द्वेष और दुख का बोझ उठाते रहते हैं, जो अंततः हमें ही तोड़ता है। माफ करना केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर शांति के लिए जरूरी है। ये वह प्रक्रिया है जो हमें अपने दर्द से मुक्त करती है। जब हम माफ करते हैं, तो हम अपने हृदय को हल्का करते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान बन जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि माफ कर देने से सामने वाला फिर से वही गलती करेगा। लेकिन माफ करना यह नहीं कहता कि आपने जो किया वह सही था। ये कहता है कि मैं अब उस बोझ को अपने अंदर नहीं रखूंगा। मैं खुद को उस दर्द से आजाद कर रहा हूँ। माफ करना हमारी आत्मा का विस्तार है। ये बताता है कि हम तंग दिल नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर करुणा और समझदारी है। जब हम माफ करते हैं, तो हम दूसरों को एक मौका देते हैं, साथ ही खुद को भी एक मौका देते हैं, बेहतर सोचने, बेहतर जीने और आगे बढ़ने का। कई बार जिन लोगों ने हमें दुख दिया होता है, वे खुद भी पश्चाताप से जूझ रहे होते हैं। अगर हम उन्हें माफ नहीं करते, तो हम उनके पश्चाताप को भी व्यर्थ कर देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वे अपनी गलती को जान ही नहीं पाए। तब हमारा माफ करना एक उच्च चेतना का कार्य बन जाता है। शायद सबसे कठिन होता है अपने सबसे करीबियों को माफ करना, क्योंकि जिनसे हमें सबसे अधिक उम्मीद होती है, वही अगर हमें चोट दे तो वह दर्द बहुत गहरा होता है। लेकिन वही माफ करना भी सबसे अधिक शांति देता है। इससे हमारे रिश्ते टूटने से बचते हैं और जीवन में संतुलन बना रहता है। हमें ये समझना होगा कि माफ करना एक प्रक्रिया है। यह एक बार में नहीं होता, लेकिन जब हम बार बार उस बात को स्वीकार कर खुद को शांत करते हैं, तो धीरे धीरे वह क्षमा भीतर से प्रस्फुटित होती है। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। हम जिस समाज में रहते हैं, वहाँ संबंधों की जटिलताएं होती हैं। लोग जाने अनजाने में एक दूसरे को ठेस पहुँचाते हैं। यदि हर कोई हर गलती को पकड़कर बैठा रहे, तो समाज में रिश्तों का ताना बाना ही टूट जाएगा। क्षमा वह धागा है जो बिखरे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। बच्चों को देखकर हम ये बात भली भांति समझ सकते हैं। वे एक दूसरे से झगड़ते हैं, रोते हैं, लेकिन कुछ ही समय में फिर से खेल में लग जाते हैं, हंसते हैं। उनके दिल में किसी के लिए द्वेष नहीं होता। वही सरलता यदि हम भी सीख लें, तो जीवन और भी सुंदर हो जाएगा। अक्सर माफ करना आत्मसम्मान से जुड़ जाता है। हमें लगता है कि अगर हम माफ करेंगे, तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। लेकिन वास्तव में ये सोच ही हमें कमजोर बनाती है। सच्चा आत्मसम्मान वही होता है जहां हम अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, न कि दूसरों के व्यवहार पर। हर बार क्षमा मांगना या देना जरूरी नहीं होता कि सामने वाला बदल जाए। यह जरूरी होता है कि हम बदल जाएं, हम अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण को ऊंचा कर लें। जब हम क्षमा करते हैं, तो हम केवल किसी इंसान को नहीं, बल्कि अपने भीतर के विकारों को भी मुक्त कर रहे होते हैं। माफ करना हमें समय के साथ बड़ा बनाता है। ये हमें अनुभव कराता है कि जीवन बहुत छोटा है द्वेष रखने के लिए। हर दिन अनमोल है। जो समय हम गुस्से में बिताते हैं, वह वापस नहीं आता। इसलिए जरूरी है कि हम अपने समय को प्रेम, करुणा और क्षमा में बिताएं। कभी कभी दूसरों को माफ करना आसान नहीं होता, क्योंकि घाव बहुत गहरे होते हैं। लेकिन ये जानना जरूरी है कि उस दर्द के साथ जीते रहना और भी कठिन है। वह हमें भीतर से खा जाता है।
क्षमा उस पीड़ा को धीरे धीरे हर लेती है और हमें नया जीवन देती है। शायद आपने किसी को वर्षों से माफ नहीं किया हो, लेकिन आज अगर आप उस व्यक्ति को याद कर अपने मन से कहें कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन कितना हल्का हो गया है। यह एक साधना है, लेकिन ये साधना हमें परम शांति देती है। हम जब अपने अंदर क्षमा की भावना को स्थान देते हैं, तो हम खुद को ईश्वर के और करीब पाते हैं, क्योंकि ईश्वर भी तो क्षमा का प्रतीक है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो क्या हम उनसे यही नहीं कहते कि हमें माफ कर देना? तो फिर दूसरों के लिए ये भावना क्यों नहीं? कभी कभी हमें खुद को भी माफ करना आना चाहिए। हम अपनी ही किसी गलती के लिए वर्षों तक खुद को कोसते रहते हैं। यह आत्मग्लानि हमें खोखला कर देती है। खुद को माफ करना, खुद से प्रेम करना, ये भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को क्षमा करना। जब हम क्षमा के पथ पर चल पड़ते हैं, तो हमारे जीवन में शांति स्थायी हो जाती है। तब न कोई द्वेष रहता है, न गुस्सा, न भय। बस एक आंतरिक संतुलन, एक दिव्यता जो हमें हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप उस घटना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। आप उसे स्वीकार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यही क्षमा का सार है, स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना। कभी किसी ने कहा था कि क्षमा सबसे बड़ा बदला है। ये सत्य है। जब हम माफ करते हैं, तो हम किसी से नहीं हारते, बल्कि अपने क्रोध, घृणा और दर्द से जीत जाते हैं। ये जीत हमें अंदर से मजबूत बनाती है। हर किसी की एक कहानी होती है और हर किसी के जीवन में कठिन समय आते हैं। हो सकता है जो व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार कर गया हो, वह खुद किसी आंतरिक संघर्ष से गुजर रहा हो। क्षमा करके हम उसकी परिस्थिति को भी समझने का प्रयास करते हैं। हमारी संस्कृति में क्षमा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। राम ने शत्रु के प्रति करुणा दिखाई। कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की। यह उदाहरण हमें बताते हैं कि क्षमा करना देवत्व की ओर एक कदम है। हर दिन जीवन हमें एक नया अवसर देता है, किसी को माफ करने का, किसी से क्षमा मांगने का और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को हल्का करने का। यदि हम इन अवसरों को पहचानें और प्रयोग करें, तो जीवन अत्यंत शांतिपूर्ण हो सकता है। जीवन में केवल वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो माफ करना जानता हो, जिसने दूसरों की गलतियों को छोड़ देना सीखा हो, जिसने अपने अहंकार को त्याग कर करुणा को स्थान दिया हो। हर बार जब हम क्षमा करते हैं, तो हम खुद के अंदर एक नया प्रकाश महसूस करते हैं। ये प्रकाश हमें अंधकार से निकालकर एक उच्च जीवन की ओर ले जाता है। ये केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अभ्यास है। हम क्षमा के माध्यम से उस चक्र को तोड़ते हैं, जहां बदले की भावना बार बार उभरती है। हम एक नई शुरुआत करते हैं, जो केवल शांति, प्रेम और स्वीकार से भरी होती है। यही जीवन का सही अर्थ है। अगर आपने कभी किसी को माफ नहीं किया, तो आज से शुरुआत कीजिए। अपने मन में बसी किसी पुरानी घटना को पकड़िए और खुद से कहिए, मैं अब इस बोझ को और नहीं ढोऊंगा। मैं मुक्त हूँ, मैं माफ करता हूँ। हर दिन एक नई सुबह की तरह है, जिसमें बीती रात के अंधकार को पीछे छोड़कर हम उजाले की ओर बढ़ते हैं। क्षमा उस उजाले की ओर पहला कदम है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जीवन बदलाव लाने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर जरूर करें।